हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं ऐसी प्रॉब्लम जो कि हर एक आदमी फेस कर रहा है, जिसके पास उसकी जमीन है, जिसके पास वो किराएदार रख रहा है। दोस्तों कैसा रहेगा कि आपकी जमीन पे कोई दावा करने लगे, अगर 12 साल से वो कब्जा कर ले या 12 साल से अगर रह रहा है तो दावा करने लगे कि अब मैं मालिक हो गया हूँ, आपको नोटिस भेज देता है, आपको मालिकाना हक से जुदा कर देता है, तो कैसा लगेगा आपको? जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी, आप प्रॉपर्टी बनाए, किसी को देखभाल करके दिया और वही अगर उस पर कब्जा करने लगे तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, लोगों को बुरा लगेगा ही। तो हमारा कुछ टॉपिक आज का ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा, जिससे हर एक आदमी परेशान हो सकता है। हमने वही टॉपिक आज चुना है। अगर जमीन पर 12 साल कोई और कब्जा कर ले तो क्या वह मालिक बन सकता है? एडवर्स पोजीशन। आज हम एडवर्स पोजीशन के बारे में भी समझेंगे। उसने सोचिए, आपकी 12 साल से रहने पे क्या मालिकाना हक मिल जाता है किसी की भी जमीन पर, किसी और की जमीन? आपकी जमीन है और मैं आपकी जमीन पर 12 साल से कब्जा कर रखा हूं, तो क्या मैं मालिक कहलाऊंगा? इसी बात का आज जो है भ्रम आज हम दूर करेंगे। ये भ्रम है कि यकीन है लोग, आज हम बताएंगे कि सही है गलत। उससे पहले याद रखिएगा, जिन भी लोगों ने हमें अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। आप पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री मार लेंगे तब भी आपको कोई नहीं देगा। आगे बढ़ते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अपने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर इसके अलावा तो कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आगे बढ़ते भाई, ध्यान दीजिएगा, 12 साल वाला नियम आखिर है क्या? सोचिए दोस्तों, 12 साल का ऐसा नियम जो कि जमीन पर कब्जा करने पे मजबूर कर देता है, लोगों की नीयत में खोट आ जाती है। ऐसा क्या है दोस्तों? भारत में लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत एक नियम बनाया गया, एक कानून तैयार किया गया। अगर आप 12 साल से किसी जमीन पे आप कब्जा कर रखे हैं तो आप एडवर्स पोजीशन एक लगा सकते हैं। आप एडवर्स पोजीशन ये है कि मालिकाना हक साबित करने के लिए आप उस पर दाखिल कर सकते हैं कि आप कब्जेधारक, आपको मालिकाना हक दिया जाए। तो एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत मौजूद इस पे है 1963 के तहत। तो उसमें ये होता है कि आपको कोर्ट में साबित करना होता है कि आप इस पे 12 साल से कब्जा है कर रखे हैं, मालिक वगैरह ऐसा वैसा जो भी हो कब्जा करना होता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं कि हम 12 साल अगर रह लेंगे, कब्जा किए रहेंगे तो मालिकाना हक हमें मिल जाएगा, कोर्ट में हम साबित कर लेंगे। नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। इतना भी आसान नहीं। कोर्ट में जाने के बाद पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी जब कोर्ट वहां पे आपसे सवाल जवाब करेगी, तो क्या जवाब देंगे आप? आगे बढ़ते हैं। हर कब्जा मालिक नहीं बनाता। हर एक जमीन अगर कब्जा कर रखा है तो आपको कब मालिक नहीं बना देगा। उसके लिए आपको होना चाहिए कि कब्जा होना चाहिए, जमीन पर कब्जा होना चाहिए बिना रोक टोक के। इसकी जमीन है, उसके किसी को रोक टोक ना हो, और आपने बिना रोक टोके का कब्जा किया हुआ है, असली मालिक को पता होना चाहिए। असली मालिक को पता गया लेकिन वो नजरअंदाज कर रखा है, ऐज जो होगा देखा जाएगा वैसा वाला। अगर वैसे कोई करके रखा है तो बिना रुकावट, यदि किसी चीज का भी रुकावट ना हो, किसी आसपास पड़ोसी का भी रुकावट ना हो, मालिक जो है 12 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई न किया। अगर आप 12 साल से कब्जा किए हुए हैं तो सोच लीजिए आप इस जमीन पर कब्जा कर रखे, किसी को रोक टोक नहीं होना चाहिए, मालिक का आना जाना नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि मालिक ने कोई कंप्लेंट न की हो, कोई आपत्ति न की हो उसके लिए, तब आप एडवर्स पोजीशन का केस दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन उस पर भी सत्य ला दी, वो उस वक्त डिसाइड होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पेश की जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां आपसे लिए जाएंगे। सोचिए, ये सब बातें हैं, इतना भी आसान नहीं है किसी और के जमीन पर अपन झंडा काट के बोल देना कि भाई ये झंडा हमारा है, यहाँ पे लगा है तो जमीन भी हमारी ही है। होती है ना बेइज्जती की, बस की रुमाल रखा सीट हमारी, वो वाली हालत यहाँ नहीं बनेगी। मालिक ही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सरकारी जमीन का मामला अलग। अगर आप सरकारी जमीन में 12 साल के से कब्जा कर रखे हुए हैं तो अगर आप सोचे कि क्या उस पर मालिकाना हक साबित दावा कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, मालिकाना हक में एडवर्स पोजीशन
तब यहाँ पे लगेगा सरकारी जमीन पे, जब आप 30 साल से कब्जा कर रखे हो। तो अगर इस जमीन पे, सरकारी जमीन है, यहाँ पे 30 साल से कब्जा, 30 साल से अगर इस जमीन का आप कब्जा कर रखे हुए, जो सरकारी जमीन है, देखिए ये एक सरकारी जमीन है, सरकारी सरकार का नियम है 30 साल। और किसी की प्राइवेट जमीन का, जो प्राइवेट है मतलब आम आदमी की जमीन, आम जमीन, इसका भी हमें 12 साल। अगर ये जमीन सरकारी है तो 30 साल का नियम चाहिए यहाँ पे एडवर्स पोजीशन दाखिल करने के लिए, और अगर जमीन आम आदमी के तो 12 साल का होना चाहिए। तो सरकारी जमीन पे ये धांधलेबाजी, ये तू तड़ाका नहीं चलता है, कम से कम 30 साल का होना चाहिए। उसके बाद भी जो सबूत कोर्ट मांगेगा वो आपको पेश करना होगा। आम आदमी की तो जमीन लेना आसान है ही नहीं, लेकिन सरकार से आप कैसे लड़ेंगे? लोग के दिमाग में ही होता है कि हम, सरकार क्या करके, सरकार के पास बहुत जमीन है, कोई दिक्कत को छोड़ ही देगी। सरकार है भाई, सरकार कुछ नहीं छोड़ती ऐसे, तो याद रखिएगा। सरकार आपका घर तो लेगी ही लेगी, अब घर अब जो जमीन उसकी है वो तो लेगी ही लेगी, आपके घर पे बुलडोजर भी चला देगी। ये हालत है सरकार की आज तो। चौथा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट यही कहता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो मालिक है, तो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो मालिक नहीं है। अगर आप 12 साल से कब्जा किए हैं तो किसी भी तरह से उस जमीन पर आप 12 साल तक कब्जा किए रहे, एक एक दिन गिना रहे आपका, और तो और किसी और की आपत्ति ना हो, किसी और का टिकड़ीबाजी ना हो, कोई और उसमें आके बोलने लगे कि जमीन तुमने कब्जा करके रखा है, ऐसा कुछ आपत्ति ना हो पेपर रूप से, तब सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देगा। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये भाइयों कि वो सिर्फ आपके सिद्धांतों पे नहीं और न ही आपके भावनाओं पे चलेगा, न आपके देखेगा बस 12 साल कब्जा है तो मान लो, नहीं, प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। याद रखो। और यह असली खतरा कहाँ है? असली खतरा दोस्तों आपकी जमीन का अगर कोई कब्जा करना चाहता है तो असली खतरा कहाँ है? जब जमीन खाली पड़ी हो। जमीन जब जो है खाली पड़ी है, कोई ध्यान देने वाला नहीं, मालिक शहर में हो, अगर मालिक ये जमीन तरह से एग्जाम्पल दी जा रहा है, आपकी जमीन गांव में है और आप शहर में रहते हैं, और आप वहां पे झांकी तक मारने नहीं जाते, देखने तक नहीं जाते कि हमारे जमीन की हालात क्या है, किसी और का परेशानी से कोई इसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा है, ये वो जो भी हो, कोई देखे नहीं जाता। इससे कोई माई बाप नहीं दिखता हो, सिर्फ पेपर में मालिक उसका दिखता हो और सामने कभी दिखता ही ना हो। जमीन खाली हो, मुसलमान मालिक रहता ना हो, स्थानीय आदमी कब्जा करने दे और स्थानीय आदमी कोई हो उस पर कब्जा कर ले। ये अगल बगल गया ये तो हड़पता है, जब भी ऐसी बात है। आम आदमी कोई भाई कोई कब्जा कर ले और मालिक को पता भी नहीं चले। कई यार कई मामलों में तो ये होता है कि मालिक को पता होता है, लेकिन सोचते हैं कि अरे चाहनी तो कौन जाएगा देखने, अरे बहुत जमीन हमारे पास है, कहते हैं बस तो हमारे नाम पे कोई क्या कर लेगा, हमारा देख ले जाएगा, ऐसे होते हैं। और वही सीधे सीधे जो कि जब सिविल कोर्ट हो जाता है मामला तो सीधा मालिक घोषित कर देता है इसको, यही होता है। और हम ध्यान नहीं देते, आओ तो बस देख लेके करते रह जाते हैं, मालिक कोई और बन जाता है आपकी जमीन का। ये हालत है जो कि बहुत ही गलत बात है। मेहनत करे कोई और, जमीन खरीदे कोई और, मालिक बन जाए कोई और। सोचिए, आपको सोचनी चाहिए ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, जमीन बचाने के 6 जरूरी कदम। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी जमीन कोई कब्जा कर सकता है, पर आपको इससे कोई डाउट है, तो ऐसे कौन कौन सा कदम है जिससे आप अपनी जमीन को बचा सकते हैं, आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है, जमीन खाली ना छोड़े। जमीन अगर आपकी है, अगर आपकी जमीन कोई भी है तो उसको खाली मत छोड़े रहे। बाउंड्री वाला अगर आप करा दीजिए उसको, ऐसे ही जैसे होता है ना पर्दे से पड़ी हुई है, नहीं, आप उस पर 2 फीट 4 फीट 6 फीट का बाउंड्री करा के छोटा सा गेट लगा दीजिए, पेड़ पौधे वगैरह आप लगा दीजिए, ऐसे कर लीजिए। बाउंड्री कराए जो कि मैंने आपको बताया। समय समय पर विजिट करें, आपको जब भी टाइम मिले आप जमीन पर जाते रहिए, घूमते फिरते रहिए, राउंड मारने में क्या जा रहा है,
और आप शहर में रह रहे हैं तो कभी भी महीने में एक बार तो साल में एक बार तो आ सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा कि नहीं आ पाएंगे आप। अगर आप कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं शहर वगैरह में रह के, अगर आपकी गाँव में जमीन है तो आप साल में एक बार तो आ ही सकते हैं। आइए घूम पे चले जाइए राउंड मार्केट पे। ये क्या दिक्कत है? थोड़ी सी परेशानी आपको सालों की परेशानी से बचा सकती है। अगला है किराए पर दे तो लिखित में दे। अगर आप किसी को किराए पर प्रॉपर्टी दे रहे हैं रहने सहने के लिए, अगर घर आता है तो आप उससे एग्रीमेंट कराइए। ज़्यादातर जो मियाँ में 11 महीने का है, एग्रीमेंट कराइए, समय समय पर उसे किराया लेते रहिए और अकाउंट में लीजिए, या लड़के का अकाउंट में लीजिए। और प्रॉपर्टी टैक्स जो है आप भरते रहिए, जो प्रॉपर्टी का टैक्स है आप उसको भरते रहिए। ऐसे ही आराम से मत रहिए। अगर इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता बिना आपके मर्जी से। याद रखिएगा, बिना आपके मर्जी से आपकी प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। ये हमारी गारंटी है, भले सरकार क्यों ना हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर इसके हिसाब से आपको हमारी लिखित राय क्या रहेगी, ध्यान दीजिएगा। तो क्या 12 साल कब्जा बराबर मालिक होता है? अगर 12 साल कब्जा कर तो क्या मालिक हो गया? सीधा जवाब नहीं। लेकिन अगर नागरिक लापरवाह हो जाए तो खतरा जरूर हो सकता है। कानून जागरूक लोगों के लिए है, सोए हुए मालिकों के लिए नहीं। अगर आपको सरप्राइज मिलता है कि आपकी जमीन किसी के नाम तो हो चुकी है, उसके बाद तो भाई आपको हिलना ही जलना है। 10 साल 20 साल कितना साल केस चलेगा पता नहीं, लेकिन तब तक के लिए तो मालिक वही रहेगा। क्या पता हो किसी को जमीन बेच भी देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो अपने लाइफ स्टाइल में बिजी थे, आप सोए हुए थे, बेफिक्र होके थे। वो जमीन ले लेगा, वो आपकी जमीन कोई भी आएगा 12 साल के तक कब्जे दिखा करके ले लेगा, क्योंकि सिस्टम पैसे से चलता है। वो पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा जो है सबसे बड़ी चीज है। पैसा 4 जगह फेंकेगा, 4 जगह से डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वो मालिकाना हक साबित कर देगा पोर्ट। फिर आपको परेशानी हो जाएगी जब आपको सरप्राइज मिलेगा। तो अचानक आते हैं, देखते हैं वहां पे तो भाई कोई और रह रहा है, सरप्राइज की हालत हो जाएगी आपकी। आपसे मैं कहना चाहेंगे दोस्तों, आपको प्रॉपर्टी लीजिए तो लीगल वेरिफिकेशन नहीं कीजिए, और अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो इस पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत मेहनत से बनाई जाती है, खून पसीने की कमाई होती है। आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए फिर बना हुआ होता है आशियाना। तो आपसे ये कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बात पता चल सके कि 1963 में एडवांस पोजीशन का मतलब क्या होता है, और लोग को अगर का जो भ्रम है 12 साल से कब्जा करने वाला, ये दूर हो सके, सबको ये बात पता चल सके क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बढ़ते अपने अगले की तरफ दोस्तों। और हाँ, अगर आपकी कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आपकी कोई भी दिक्कत रहेगी मैं उसका समाधान तक बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।